हेलो बच्चों, हम लोग साइटोलॉजी की सीरीज़ कर रहे थे। साइटोलॉजी की इस सीरीज़ में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में इस वीडियो में हम लोगों को डिस्कस करना है। ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, मैंने कहा था कि दे आर शेयरिंग द कॉमन प्रॉपर्टी, इन सब की ओरिजिन एक दूसरे से हुई है, इसीलिए इसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम और वैक्यूल्स के बारे में। तो ये पांचवा पार्ट है बच्चों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। अगर लाइसोसोम्स के बारे में देखोगे तो नेम से पता चल रहा, लाइसो मतलब लिसिस से बना हुआ है और सफिक्स सोम बॉडी से। ऐसी बॉडी, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि किसी के लिसिस के काम आए, किसी के ब्रेकडाउन के काम आए, उसे लाइसोसोम कहते हैं। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसकी टर्मिनोलॉजी पे जाओ, जैसे हम लोगों ने गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी किया था। पहला कमेंट है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं जिससे आपको नीट के एग्जाम में फायदा मिल सके। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल के फॉर्म में रिलीज होने के बाद जब ये गोल्जी बॉडी से पास होता है तो गोल्जी बॉडी का काम पैकेजिंग करना है, उसको तैयार करना है, रेडी करना है, पूरा प्रॉपरली पैक्ड करना है। तो गोल्जी बॉडी से पैकेज्ड होकर के ये लाइसोसोम निकलता है और मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है बच्चों, ये पॉइंट इसमें याद रखना पड़ेगा कि सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है लाइसोसोम में, और वो भी किसकी बनी है? लाइपोप्रोटीन की। सेल मेम्ब्रेन में हम लोग देख चुके हैं, जो भी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzyme। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये बैग होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के, इन्हें बैग ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाता है। और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, दे ऑल आर हाइड्रोलिटिक इन नेचर। हाइड्रोलिसिस के वाया उसका ब्रेकडाउन होता है। कौन कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोलेजेस हैं? लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। लाइपेजेस मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन। ऑप्टिकली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। जितने भी लाइसोसोमल एंजाइम है वो एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे, एंड दिस पीएच रेंज इज मोस्टली 5। ज्यादातर जिस रेंज ऑफ पीएच पे ये एक्टिव रहते हैं वो पीएच रेंज क्या? 5। तो lysosomal enzymes are active at acidic pH. They all are digestive enzymes. These enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid। यही तो 4 मैक्रोमोलिक्यूल हम लोग पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इन चारों को डाइजेस्ट कौन कर सकता है? लाइसोसोमल एंजाइम। नेक्स्ट, the lysosome change the nature of their content at different times in the same cell। it is referred as polymorphism। तो सेल के अंदर ही लाइसोसोम अलग अलग मार्फोलॉजिकल फॉर्म से पास होता है। सेल के अंदर ही लाइसोसोम के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म होते हैं। दैट्स ए रीजन, वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ साइटोलॉजी, विच सेल ऑर्गेनल शोज द पॉलीमॉर्फिज्म, और हम टिक करके आते हैं लाइसोसोम में। लाइसोसोम में प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडी, और ऑटोफैगी लाइसोसोम या ऑटोलाइसोसोम जिसे कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से वेसिकल के फॉर्म में रिलीज होने के बाद सिस फॉर्म में आएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होने के बाद गोल्जी बॉडी के सिस फेज के पास आएगा और ट्रांसफॉर्म से बाहर निकलेगा। वही प्राइमरी लाइसोसोम है। न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम कंटेन्स एन इनएक्टिव, ये प्रॉपर्टी भी याद रखना कि प्राइमरी लाइसोसोम के पास इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेज पे फॉर्म होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी के सिस पे, और सिस से फिर ट्रांस पे आएंगे, ट्रांस जो मैच्योरिंग फेज है, प्राइमरी लाइसोसोम।
सेकेंडरी लाइसोसोम को फैगोलाइसोसोम, हेट्रोफैगोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल। जब प्राइमरी लाइसोसोम किसी फैगोसोम से जुड़ जाता है, जब प्राइमरी लाइसोसोम किसी फैगोसोम से जुड़ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, या उसके अनदर नेम है when some materials to be digested enters a primary lysosome। इस डायग्राम में पहले हम लोग देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम बच्चों देखो, वो जो मैं कह रहा हूं कि जर्नी स्टार्ट कहां से हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां से वेसाइकल्स निकल रहे हैं, ये जा रहे हैं गोल्जी एपरेटस के पास। वेसाइकल्स जब बाहर आ रहे हैं इन्हें कह रहे हैं प्राइमरी लाइसोसोम, या प्राइमरी लाइसोसोम है। तो प्राइमरी लाइसोसोम गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेज से बाहर निकल रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं फैगोसोम से। फैगोसोम कोई भी ऐसी चीज जो वेस्ट मटेरियल है, वो फैगोसोम जब प्राइमरी लाइसोसोम से जुड़ता है तो उसे सेकेंडरी लाइसोसोम या फैगोसोम कहते हैं। फिर उसे डीजनरेट कर दिया जाएगा, जो फैगोसोम है उसे डिसइंटीग्रेट कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रेसिड्यूअल बॉडी या टर्सरी लाइसोसोम। या अगर आप देखोगे तो जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल भी होते हैं जिनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, उन सेल ऑर्गेनल को भी जब वो लाइसोसोम के अंदर आ जाएंगे तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर लाइसोसोम के अंदर आया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोफैजिक वैक्यूल। लाइसोसोमी आगे जाकर के फिर वैक्यूल में चेंज हो जा रहा है। जब वो डीजनरेट हो जाएगा, जो सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम के कांटेक्ट में आने के बाद डीजनरेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑटोफैजिक वैक्यूल। तो ये फोर्थ टाइप का लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम में इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म है। अपने थ्योरी पार्ट में आते हैं हम लोग। तो प्राइमरी लाइसोसोम जिसके पास इनएक्टिव एंजाइम है, सेकेंडरी लाइसोसोम जब प्राइमरी लाइसोसोम किसी फैगोसोम से अटैच हो गया, फैगोसोम मतलब जिस चीज को डीजनरेट करना है, और रेसिड्यूअल बॉडी, रेसिड्यूअल बॉडी मतलब प्राइमरी लाइसोसोम से जब सेकेंडरी लाइसोसोम में चेंज हुआ है और जो चीज फैगोसोम को डीजनरेट करना है, जब वो डीजनरेट हो जाती है तो उसे रेसिड्यूअल बॉडी कहते हैं। इन अ सेकेंडरी लाइसोसोम द एंजाइम डाइजेस्ट the incoming materials. The product of digestion pass through the lysosomal membrane into cytoplasmic matrix for use as a source of nutrition. प्राइमरी लाइसोसोम के कांटेक्ट में जो मटेरियल आ जाएगा उसे डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, न्यूट्रिएंट की तरह यूज होगा। और जो वेस्ट मटेरियल है, जो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई है, वो वहीं पर रह जाएगी सेकेंडरी लाइसोसोम में ही। अब उसे हम और आप कहेंगे रेसिड्यूअल बॉडी और टर्सरी लाइसोसोम। रेसिड्यूअल बॉडी और टर्सरी लाइसोसोम ये रिमूव होती है सेल से एक्सोसाइटोसिस या ईफैगी के प्रोसेस के वाया। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल से किसी चीज का बाहर निकल जाना, ईफैगी का मतलब भी सेल से बाहर निकल जाना। तो प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और रेसिड्यूअल बॉडी। ऑटोफैजिक वैक्यूल, ऑटोफैजिक वैक्यूल मतलब लाइसोसोम में जो सेल का पार्ट या सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम में आएगा और वहां डीजनरेट हो जाएगा। प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज टुगेदर विद डैमेज्ड और अनवांटेड ऑर्गेनल फॉर्मिंग अ लार्ज सैक नोन एज एन ऑटोफैजिक वैक्यूल, या इसी को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग क्योंकि अपने ही सेल के पार्ट या सेल के ऑर्गन को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। तो पॉलीमॉर्फिज्म है प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिड्यूअल बॉडी और ऑटोफैजिक वैक्यूल। जब लाइसोसोम हम लोग देखते हैं जनरल लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, तो लाइसोसोम के पास, प्राइमरी लाइसोसोम के पास एज यू नो बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, और मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ये एंजाइम्स आपको दिखाई दे रहा है, जैसे किसी बाउल में एंजाइम्स को भर दिया गया, क्योंकि वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है ये। सो लाइसोसोम एराइज होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, सिंथेसाइज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ट्रांसपोर्टेड इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, जो पहले देख चुके हैं।
secretory vesicle filled with lysosomal enzyme bud off from the transphase of the Golgi complex as primary lysosome। तो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले, गोल्जी बॉडी से अटैच हो गए, गोल्जी बॉडी से अटैच होने के बाद ट्रांसफेज से उसके बाहर निकल आए। नेक्स्ट ये डायग्राम सेम वही है जो हम लोग कह रहे हैं कि किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी से फिर ये सेक्रेटरी वेसिकल निकले जो आगे जाकर के लाइसोसोम में चेंज हो गए। ये डायग्राम आप लोग देख चुके हो, सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी बॉडी, प्राइमरी लाइसोसोम, फैगोसोम कांटेक्ट में आएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम, दिस इज सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी या ऑटोफैजिक वैक्यूल अगर किसी सेल ऑर्गेनल को डैमेज करेगा या उसे डिस्ट्रॉय करेगा। वैक्यूल, इसी लाइसोसोम से ही वैक्यूल बनती है और एनिमल सेल में तो नहीं लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल का इंपॉर्टेंस है। वैक्यूल को प्लांट सेल में डस्टबिन भी कहते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल है, इवन आयरन रिच भी ये होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, सब वैक्यूल में होता है। प्लांट सेल का तो बच्चों 90% पार्टी वैक्यूल से बना होता है। तो वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का एक लार्ज पार्ट वैक्यूल फॉर्म करता है। इसमें क्या क्या है? वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर दी सेल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ डस्टबिन इसे कहते हैं। वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल में वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द स्पेस। प्लांट में टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। Hence the concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। अगर कोई चीज साइटोप्लाज्म से तो उसे एक्टिवली वैक्यूल में भेज दिया जाता है, तो कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगी? वैक्यूल में। अमीबा में, एनिमल्स में, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। अमीबा के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमेशा ऐसे अमीबा में फॉर्म होगी जो फ्रेश वाटर है, मतलब बाहर की कंसंट्रेशन कम है। बाहर से पानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में आएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस एक्सेस वाटर को फिर से बाहर एक्सपेल आउट कर देती है, जिससे सेल के साइटोप्लाज्म की ऑस्मोलैरिटी बनी रहे। सो आई मीन टू से in single celled protist like amoeba they have contractile vacuole especially to maintain osmoregulation and obviously it helps in the process of excretion। और बहुत सारी सेल्स है प्रोटिस्ट की जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अलावा फूड वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं जो फूड मटेरियल को इनगल्फ करती हैं, ईट कर रही हैं। तो प्लांट सेल के अलावा एनिमल सेल में स्पेशली इन प्रोटिस्ट यू कैन ऑब्जर्व contractile vacuole and food vacuole। And in my last slide if you see the structure of vacuole, that is lined by tonoplast, membrane of vacuole is called tonoplast, and here we are observing it occupies 90% space, और बाकी सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पे सब वेस्ट मटेरियल होता है। बस ये आपको याद रखना है, सैप लाइक मैनर में वेस्ट मटेरियल, दैट इज सैप या अदर आयंस की कंसंट्रेशन भी यहाँ ज़्यादा होती है। साइटोप्लाज्म के कंपेयर में कंसंट्रेशन हमेशा वैक्यूल में ज़्यादा होगी। तो ये बच्चों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट वीडियो था मेरा। साइटोलॉजी का बड़ा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जो माइक्रोट्यूब्यूल वाला पार्ट है, यानी सीलिया एंड फ्लैजेला। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।